नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को किए समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा समर्पण कार्यक्रम संपन्न। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जताया आभार। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पाकुड़ में सोलर एनर्जी पावर प्लांट, सन रूफ सीड एवं किशोर न्याय बोर्ड भवन का किया उद्घाटन। और कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। प्रसार भारती नेटवर्क विशेष शो, लाइव कवरेज और अन्य कार्यक्रमों का कर रहा प्रसारण। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल के साथ ही देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए हमारी कड़ी मेहनत और क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए राजधानी रांची स्थित मंडल रेल अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जहां वर्चुअल माध्यम से लोगों ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान रांची रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने कहा कि स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या दूर हो जाएगी और इसके अभाव में किसी मरीज की मौत नहीं होगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसका रास्ता दिखाया और यहाँ रांची डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में भी 260 लीटर पर मिनट कैपेसिटी वाला पीएसए प्लांट अगले 3 से 4 महीने में कमीशन हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि अभी नॉट ओनली रेलवे एम्प्लॉइज बट आम जनता को भी इसका फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा सकता है। भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव,
हमारी एकजुटता का प्रतीक है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को शुरू हुए 20 दिनों के सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। कई केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में श्री मोदी के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए 20 वर्ष का कालखंड पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इनके इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रहते हुए भी उन्होंने एक मुख्य सेवक और एक प्रधान सेवक के रूप में काम किया है। वो मजबूत भी है, संवेदनशील भी है, प्रतिबद्ध भी है, परिश्रमी भी है, दूरदर्शी भी है और गतिशील भी है। और इसी रूप में उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, जनता के हित में काम किया और इन 20 वर्षों में शायद एक दिन का भी छुट्टी ना ली हो, अवकाश ना लिया हो। इधर झारखंड में भी भाजपा के सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया। रांची के पंडरा बाजार समिति में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के लिए आभार पत्र भेजा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक हम प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो 20 वर्षों का है। इस उपलक्ष्य में हम सब लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण के भाव से रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन हम सब लोगों ने किया और प्रधानमंत्री हम सब लोग पूरे देश के लोग, झारखंड के लोग पत्र के द्वारा उनका अभिनंदन। 20 वर्ष की यात्रा, सुशासन की यात्रा, जनहित की यात्रा, लोक कल्याणकारी योजनाओं की यात्रा, हम सब लोग उनको अभिनंदन कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने आज पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिष्ठापित सोलर एनर्जी पावर प्लांट सन रूफ सीड एवं किशोर न्याय बोर्ड भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार, न्यायिक अधिकारी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
इस दौरान न्यायाधीश राकेश कुमार ने बताया कि सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगने से अब व्यवहार न्यायालय को इको फ्रेंडली सिस्टम से बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि सनरूफ सीड निर्माण से अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को गर्मी बरसात में परेशानी नहीं होगी। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 6 अक्टूबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है भागीरथ मांझी ने 1874 में खरवार आंदोलन की शुरुआत की थी। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले आज के लकी विजेता हैं सचिवालय कॉलोनी हिनू रांची के प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत कुमार सिंह, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। उपायुक्त अरवा राजकमल के नेतृत्व में आदित्यपुर नगर निगम के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक से इसकी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर संजीदगी दिखाने की अपील की। खूंटी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि पर्यटन के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन के अवसर मिलेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। खूंटी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि खूंटी जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन के अवसर भी प्राप्त होंगे। खूंटी रांची की सीमा पर स्थित लतरातू डैम को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। इसके साथ ही पिरवा घाट, पंचघाट, दसम फॉल, ओलोंग, रिमिक्स फॉल, पेलार डैम समेत छोटे बड़े सभी पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। जिले के सभी विकसित पर्यटन स्थलों पर पर्यटन समिति द्वारा पर्यटन स्थल की देखरेख, साफ सफाई, पार्किंग आदि रखरखाव की जाएगी। पर्यटन समिति के पूर्ण प्रबंधन का दायित्व जिला परिषद खूंटी द्वारा किया जाएगा। साथ ही राजस्व संग्रहण के लिए संबंधित पर्यटन समितियों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराई जाएगी। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। नवरात्रि के साथ ही देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। नवरात्र के अवसर पर प्रसार भारती नेटवर्क विशेष शो, लाइव कवरेज और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। इस दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी से कई आकर्षक कार्यक्रमों सहित भक्ति और मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। लोग दूरदर्शन पर अयोध्या की रामलीला का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। डीडी नेशनल नवरात्रि पर्व के अवसर पर फीचर फिल्म रामलला का प्रसारण कर रहा है। रामानंद सागर की रामायण पर आधारित फीचर फिल्मों की श्रृंखला में यह पहली फिल्म है जिसका प्रसारण दशहरा तक प्रतिदिन शाम 4 बजे किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को किए समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा समर्पण कार्यक्रम संपन्न। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जताया आभार। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पाकुड़ में सोलर एनर्जी पावर प्लांट, सनरूफ सीड एवं किशोर न्याय बोर्ड भवन का किया उद्घाटन। और कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। प्रसार भारती नेटवर्क विशेष शो, लाइव कवरेज और अन्य कार्यक्रमों का कर रहा है प्रसारण।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।